तो अभी हम लोग देखेंगे नेज़ल बोन। तो बेसिकली अब हम लोग नेज़ल बोन देखते हैं। तो देखो, तो नेज़ल बोन हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो अभी हेड नेक का है हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो नेज़ल बोन चल रहा है। जो हेड एंड नेक में हम लोग क्या देख रहे हैं, नेज़ल बोन। नेज़ल बोन, तो बेसिकली सबसे पहले नेज़ल बोन में क्या होता है कि यहाँ पे नेज़ल बोन जैसे बताऊँ, यहाँ पे तो 2 कैविटी होती है। अरे यार ये क्या बना दिया। नेज़ल बोन में क्या होता है, 2 कैविटी होता है। एक होता है अपना लेफ्ट कैविटी और एक होता है राइट कैविटी। और जो 2 नेज़ल बोन को सेपरेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेज़ल सेप्टम, जो कि दोनों नेज़ल बोन को क्या करता है, जो दोनों नेज़ल कैविटी को क्या करता है, वो करता है। और जो ओपनिंग होती है ना, इसको, ये जो ओपनिंग होती है नेज़ल कैविटी की, इसको हम लोग बोलते हैं नॉस्ट्रिल। तो नॉस्ट्रिल बेसिकली क्या होती है, ओपनिंग ऑफ नेज़ल कैविटी, उसको हम लोग बोलते हैं नॉस्ट्रिल। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पे नेज़ल कैविटी में हम लोग देख लिया। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, तो यहाँ पे एक तो नेज़ल कैविटी होती है। नेज़ल बोन में क्या क्या, नेज़ल नोज में क्या क्या होता है, एक तो होता है नेज़ल कैविटी होती है। देन उसके बाद नोज में क्या होता है, बेसिकली सेप्टम होता है, जो कि दोनों नेज़ल कैविटी को डिवाइड करता है। देन इसके बाद इसका एक लेटरल वॉल होता है, और एक होता है इसका मीडियल वॉल होता है। लेटरल वॉल इसका बनाता है कोंका बनाता है, हम लोग देखेंगे भी कोंका क्या होता है। और मीडियल वॉल इसका कौन बनाता है, नेज़ल सेप्टम बनाता है इसका मीडियल वॉल। ये हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे कुछ कार्टिलेज होते हैं। अब कार्टिलेज होते हैं कुछ। तो बेसिकली कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, तो कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि 2 बोन को जोड़ के रखता है। सपोज एक मेरा एक बोन हो गया और यहाँ पे इसको जोड़ के रखता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट। जैसे अपने प्यूबिक सिम्फाइसिस में, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस में जैसे अपने को पता है यहाँ पे क्या होता है, अपने यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट होता है। ये हो गया। देन यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, तो ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे पहले का टाइप ऑफ कार्टिलेज। तो ये बेसिकली यहाँ कौन से सेल से बनता है, बेसिकली एक लिविंग सेल होता है। ये कैसे बनता है, कोंड्रोब्लास्ट और कोंड्रोसाइट, इसके 2 सेल होते हैं, कोंड्रोब्लास्ट एंड कोंड्रोसाइट्स। तो इसके 2 सेल्स होते हैं, कोंड्रोब्लास्ट एंड कोंड्रोसाइट्स। अब देखो जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है ना, कार्टिलेजिनस जॉइंट, वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। और एक टाइप होता है टाइप ऑफ कार्टिलेज। देखो टाइप ऑफ कार्टिलेज जॉइंट अलग है, ये होता है प्राइमरी सेकेंडरी, और टाइप ऑफ कार्टिलेज अलग होता है। टाइप ऑफ कार्टिलेज अगर बात करूँ तो टाइप ऑफ कार्टिलेज एक कौन कौन से होते हैं, जैसे एक होता है अपना हाइलिन, सेकेंड अपना एक होता है इलास्टिन, थर्ड होता है अपना फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलिन बेसिकली कहाँ पे होता है, बेसिकली कोस्टल कार्टिलेज जो रिब का होता है ना, वहाँ पे रिब जॉइंट में, तो कोस्टल कार्टिलेज। और जो इलास्टिन होता है बेसिकली, वो इलास्टिन कहाँ पे होता है, अपना नोज में, ईयर पिन्ना में, ये यहाँ पे इलास्टिन होता है। और फाइब्रोइड कार्टिलेज जैसे अपना हो गया नी में एक मिनिस्कस होता है, वहाँ पे होता है। तो ये बेसिकली ये सब है इसमें। और सबसे जो मैक्सिमम मूवमेंट है किसमें देखने को मिलता है, अपना इलास्टिन में, ईजिली वहाँ पे मूवमेंट होता है। और मिनिमम मूवमेंट यहाँ पे होता है हाइलिन में, और यहाँ पे बहुत ही कम मूवमेंट होता है, ना के बराबर। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नोज़ हम लोग बनाएंगे और नोज़ का डायग्राम समझेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको इमेज के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, तो हम लोग बनाते हैं और साथ में बनाना है। तो यहाँ पे यार अगर बनाओगे नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो इसको साथ में बनाना है। तो इससे बनाते हैं हम लोग। ये देखो, ये सबसे पहले मैंने बना दिया, उसके बाद मैंने बना दिया अपर लिप, फिर यहाँ पे मैंने हार्ड पैलेट, देन यहाँ पे मैंने बना दिया यहाँ लोअर लिप, और यहाँ से मैंडिबल चालू हो जाएगा। देन ये थोड़ा फ्रंटल बोन बन गया अपना, फ्रंटल बोन थोड़ा स्पेस कम है, तो एक बार डायग्राम को अवॉइड करने का कैसा बना है। देन इसके बाद यहाँ पे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, देन ये अपना हो गया हाइपोफिजियल फोसा, और यहाँ से अपना हो गया स्फेनॉइड बोन, और ये अपना हो गया कौन सा, नेज़ल बोन। तो नेज़ल बोन हो गया, ये हो गया, ये हम लोग ने देख लिया।
उसके बाद ये यहाँ से इसे कनेक्ट हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसा कनेक्ट कर देते हैं, ये ऐसे कनेक्ट हो गया यहाँ से, और यहाँ से डॉट 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 इसको आगे लेके जाते हैं हम लोग। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, इसको ऐसा आगे लेके जाते हैं। अभी देखो अब हम लोग देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, चीज़ें यहाँ पे अब सिंपल हो गई। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं कम जगह दे दिया हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, ये अब चलेगा। तो देखो ये जो है ना अपना ये क्या है, अपना फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल बोन है, और ये अपना है नेज़ल बोन, ये नेज़ल बोन है। और जो यहाँ पे कार्टिलेज बन रहा है ना, ये वाला कार्टिलेज यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टल कार्टिलेज। ये बेसिकली क्या है, सेप्टल कार्टिलेज बन रहा है, सेप्टल कार्टिलेज, ये सेप्टल कार्टिलेज है अपना। और ये यहाँ पे बन रहा है हार्ड प्लेट, ये हार्ड प्लेट बन रहा है। तो हार्ड प्लेट है ये, हार्ड प्लेट है ये। और हार्ड प्लेट में ये वाला कौन सा पार्ट है, मैक्सिला, और ये है पैलेटिन। मतलब हार्ड प्लेट किससे बन रहा है, मैक्सिला से बन रहा है और पैलेटिन से बन रहा है, ये हो गया। और ये अपर लिप है, लोअर लिप है, और यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे टंग हो, यहाँ पे क्या होगा, दांत होगा, यहाँ पे अपना टीथ होगा, ये हो गया। देन इसके बाद ये हाइपोफिजियल फोसा है, और इसी में क्या रहता है, अपना पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है। और ये पूरा स्फेनॉइड बोन है, और यहाँ पे एक कैविटी होती है, इसको हम बोलते हैं स्फेनॉइड साइनस। तो स्फेनॉइड बोन में जो कैविटी होती है स्फेनॉइड साइनस बोलते हैं। और देखो फ्रंटल बोन में भी एक कैविटी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंटल साइनस। और जैसे नेज़ल बोन में भी एक कैविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेज़ल साइनस। तो अलग अलग बोन में अलग अलग कैविटी होती है, जो कैविटी होती है उसको हम लोग उसके नाम से मतलब जानते हैं। तो स्फेनॉइड में तो स्फेनॉइडल साइनस, फ्रंटल में तो फ्रंटल साइनस। इस साइनस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होता है ये हो गया। देन यहाँ पे बेसिकली ये क्या होता है अपना, बेसिकली क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होता है। और ये होता है इथेमॉइड बोन होता है, ये इथेमॉइड। और ये होता है अपना ओमर बोन, ये कौन सा बोन होता है अपना, ओमर बोन होता है। तो ये अपने को ध्यान रखने का है, ये ओमर बोन होता है। और ये अपना मैंडिबल हो गया, और ये स्फेनॉइड बोन हो गया। तो अब हम लोग, अब ये बेसिकली क्या बना है इसका, ये क्या बना रहा है बेसिकली, ये बना रहा है इसका पूरा, ये अपना पूरा क्या है बेसिकली मीडियल वॉल है। और कौन बना रहा है अपना, नेज़ल सेप्टम बना रहा है, नेज़ल सेप्टम बना रहा है। तो ये जो सेप्टल कार्टिलेज है ना, सेप्टल कार्टिलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, नेज़ल सेप्टम। क्योंकि सेप्टल कार्टिलेज किससे बनता है अपना, सेप्टल कार्टिलेज से, नेज़ल सेप्टम किससे बनता है, सेप्टल कार्टिलेज से। तो देखो इसको हम लोग थोड़ा सा अभी आगे देखते हैं। तो इसको मैं क्लियर कर दूंगा अभी डायग्राम से, तो टेंशन ना लियो। अब देखो हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो जो अपना नेज़ल सेप्टम है, जो अपना नेज़ल सेप्टम है पूरा, ये मैंने बताया अभी मीडियल वॉल बना रहा है पूरा नेज़ल सेप्टम। तो पूरा नेज़ल सेप्टम क्या बना रहा है अपना, मीडियल वॉल बना रहा है। नेज़ल सेप्टम पूरा क्या बना रहा है अपना, मीडियल वॉल बना रहा है। अब देखो ये नेज़ल सेप्टम में किससे फॉर्म हो रहा है, फॉर्म बाई, तो यहाँ पे टू कार्टिलेजेस है। कौन सा, एक तो सेप्टल कार्टिलेज, एक कार्टिलेजेस है। कौन सा, सेप्टल कार्टिलेज है। और बोन में कौन कौन से बोन है, अभी आप बताओ कौन कौन से बोन है। याद देखो बोन में एक तो ओमर बोन हो गया, जो हम लोग ने देखा ओमर बोन। और यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथेमॉइड बोन हो गया, इथेमॉइड बोन। और अदर बोन की बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन से हो गया, मैक्सिला हो गया, और यहाँ पे पैलेटिन हो गया। देखो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट किससे बना था, मैक्सिला से और पैलेटिन से। तो ये सब इसमें बेसिकली बोन हो गए, जो कि बना रहा है अपने नेज़ल सेप्टम को। तो ये क्या बना रहा है, मीडियल वॉल ऑफ द नेज़ल कैविटी, मीडियल वॉल ऑफ द नोज। तो ये हो गया। तो मीडियल वॉल ऑफ द नोज हम लोग ने देख लिया, नेज़ल कैविटी देख लिया, मीडियल वॉल ऑफ द नेज़ल कैविटी। तो इसको हम लोग देखते थोड़ा सा, ये हो गया। तो इसको हम लोग इधर देखते हैं डायग्राम के थ्रू। तो इसको पहले मैं लेटरल वॉल भी बता देता हूँ, फिर इसको बताता हूँ, साथ में हम लोग इसको देख लेंगे डायग्राम को। तो इसको साथ में हम लोग डायग्राम को देख लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। देन इसके बाद अभी देखो हम लोग इसका लेटरल वॉल बनाते हैं। तो देखो यही फिशिंग वही फार्मूला है, क्या करना है, यहाँ पे फ्रंटल बोन बना देना है। इसका प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा। और देखो ये यहाँ पे अपर लिप हो गया, यहाँ से लगा देने का अपना हार्ड पैलेट, यहाँ पे लोअर लिप, यहाँ पे दांत लगा देने का, ये लोअर लिप हो गया, ये बेसिकली यहाँ पे लोअर लिप हो गया। यहाँ पे अपना ये हो गया स्फेनॉइडल फोसा। तो ये थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गया मेरे से, चलो कोई नहीं, ये हो गया। तो स्फेनॉइडल फोसा हो गया, इथेमॉइड बोन हो गया, ये यही फ्रंटल बोन है, इसमें फ्रंटल साइनस है, ये अपना नेज़ल बोन है। और ये अपना यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे अपना होता है सेप्टल कार्टिलेज होता है, सेप्टल कार्टिलेज। ये इथेमॉइड बोन है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट बेसिकली किसका पार्ट होता है, बेसिकली इथेमॉइड बोन का। याद रखना क्रिब्रिफॉर्म प्लेट किसका पार्ट होता है, इथेमॉइड बोन का।
तो बेसिकली अरे सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये तो मैं लेटरल वॉल बना रहा हूँ, ये बोन कहाँ से आ गया इसमें, एक सेकंड सॉरी। तो ये अपना देख लिया अपन ने। अब देखते हैं हम लोग। तो देखो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि देखो ये अपना हो गया, यहाँ पे एक इथेमॉइड बोन यहाँ पे मैंने बता दिया था। अब देखो यहाँ पे सेप्टल बोन नहीं होता, यहाँ पे ओमर बोन, सेप्टल कार्टिलेज ये सब नहीं होते। जब मीडियल वॉल को हटाएंगे ना तब लेटरल वॉल मिलता है। तो यहाँ पे हो गया एक कोंका, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पे 3 कोंका होता है, सुपीरियर कोंका, मिडल कोंका और इन्फीरियर कोंका। जो सुपीरियर और मिडल कोंका होता है ना, वो बेसिकली किससे बनता है, ये पार्ट होता है इथेमॉइड बोन का। ये कुछ नहीं है बेसिकली, एक इथेमॉइड बोन ही है, इथेमॉइड बोन का एक पार्ट ही है। और जो इन्फीरियर कोंका होता है ना, एक सेपरेट बोन होता है, ये एक सेपरेट बोन होता है। और ये अपना हार्ड पैलेट मैंने बता दिया। यहाँ पे मैक्सिला हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये मैक्सिला है। और ये क्या होता है बेसिकली पैलेटिन। और यहाँ पे होता है सॉफ्ट पैलेट यहाँ पे, जो कि सॉफ्ट टिश्यू से बनता है, सॉफ्ट पैलेट होता है। ये हो गया। देन इसके बाद ये सब स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। देन हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं कि ये कोंका करता क्या है। ये कोंका को हम लोग याद रखना, ये कोंका जो होता है इसको हम लोग टर्ब्यूनेट भी बोलते हैं, टर्ब्यूनेट भी बोलते हैं। तो ये सुपेरियर कोंका, मिडल कोंका, इन्फीरियर कोंका। अब देखो ये कोंका का काम क्या होता है, बेसिकली एयर फिल्ट्रेशन करता है। एयर फिल्ट्रेशन मतलब क्या कि जैसे सपोज यहाँ पे अपनी अगर मैं नोज़ बनाऊँ तो सपोज यहाँ पे 3 हड्डी ऐसे लटकी होती है, सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर। 3 हड्डी ऐसे अपने नोज में लटकी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोंका बोलते हैं। और यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जिसमें म्यूकस ग्लैंड होता है और यहाँ पे म्यूकस सिक्रीशन होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी एयर ऐसे जाता है ना सीधे, तो एयर तुरंत ही ट्रैकिया नहीं जाता, सबसे पहले एयर का फिल्ट्रेशन होता है। इसमें अपना नेजल कोंका भी मदद करती है और कुछ साइनस होते हैं वो भी मदद करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग उसको देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, एयर फिल्टर हो जाता है और उसके बाद वो ट्रैकिया में चले जाता है। और जो गंदगी रहती है, वो जो म्यूकस होता है ना, जो अपना नाक बहती है और उसके थ्रू वो चली जाती है बाहर, तो उसको वो क्या होता है, बेसिकली गंदगी होती है। जो एयर फिल्ट्रेशन का गंदा वाला पार्ट है वो सब निकल जाता है और एयर फिल्ट्रेशन शुद्ध एयर चली जाती है, मस्त एकदम एसी कंडीशन के जैसा ही काम करता है। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये हो गया। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो ये हो गया। तो बेसिकली देखो कोंका मैंने बता दिया था, कोंका क्या होता है, कोंका मैंने बताया एयर फिल्ट्रेशन काम करता है, ये तो करता है, प्लस एक नेजल साइनसेस होते हैं वो भी करते हैं। साइनसेस बेसिकली अगर बताऊं, जैसे अगर नॉर्मली इसका मैं अलग से लेक्चर लूँगा, फिर भी बता देता हूँ। साइनस मतलब क्या होता है, सपोज ये यहाँ पे क्या हो गया, नेजल बोन हो गया, तो एयर आई, तो क्या होता है यहाँ पे कुछ यहाँ से जो फोरामेन होते हैं वो जाके नेजल साइनस में खुलते हैं। हर हड्डी में क्या होता है, साइनस होता है। जैसे फ्रंटल बोन में फ्रंटल साइनस, नेजल बोन में नेजल साइनस, मैक्सिला बोन में मैक्सिलरी साइनस। तो यहाँ पे एक फोरामेन होता है, अलग अलग फोरामेन होता है, उसके थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू वो नेजल साइनस में खुलता है। तो क्या होता है कि एयर जो है सबसे पहले ट्रैकिया में ना जाके कहाँ पर जाता है, बेसिकली वो यहाँ पे साइनसेस में जाता है। और साइनसेस मस्त वहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि उसको रोटेट कर लेता है, जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं उस एयर में उसको चपेट में अपने ले लेता है। और उसके बाद शुद्ध एयर को क्या करता है, भेज देता है, शुद्ध एयर को आगे की तरफ फिर नोज में भेज देता है, और नोज से कहाँ जाता है, ट्रैकिया में चले जाता है। पर सपोज क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, किसी को सर्दी खांसी बहुत दिन से है, एलर्जी बहुत दिन से है, तो क्या हो जाता है, साइनोसाइटिस हो जाता है। साइनोसाइटिस का मतलब जो फोरामेन से आ रहा था ना, नेजल साइनस में ओपनिंग खुल रही थी, नेजल साइनस खुल रहा था, वो फोरामेन ब्लॉक हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे सिक्रीशन साइनस में इकट्ठा होने लगते हैं, तो वहाँ पे नेजल साइनस में इन्फ्लामेशन कर देते हैं, जिससे हेडेक वगैरह होते हैं। तो हेडेक वगैरह होगा, लगातार यहाँ पे स्नीजिंग होगी, नाक से पानी बहना, तो ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। ये हो गया। अब देखो हम लोग इसको ये डायग्राम को थोड़ा सा देखते हैं। देखो ये क्या अपना कोंका है, सुपीरियर कोंका, मिडल कोंका, इन्फीरियर कोंका। देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इनलार्ज टर्बुलेंट। एक क्यों हो सकता है यहाँ पे एलर्जी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, इसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा उसको काम करना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है उसके। देखो ये सुपीरियर कोंका, मिडल कोंका, इन्फीरियर कोंका, ये नेजल सेप्टम हो गया, ये क्या हो गया, बोनी ऑर्बिट हो गया, ये क्या हो गया अपना बेसिकली फ्रंटल बोन हो गया। तो ये सब है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। और देखो ये हम लोग ने देख लिया, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एंडोस्कोपी ली गई है। तो देखो ये सेप्टम है,
ये सेप्टम है और ये टर्बिनेट है। देखो यहाँ पे जो टर्बिनेट है थोड़ा सा इनलार्ज है, क्यों हो सकता है एलर्जी हो, क्योंकि इसमें इसको ज़्यादा काम करना पड़ा है, ज़्यादा वहाँ पे एयर फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, इसको हो सकता है वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसकी वजह से इनलार्ज हो गया है। देखो ये भी इनलार्ज है एक, ये भी इनफा, इसमें ग्रेड होता है, ग्रेड 1 2 3, इसको भी हम लोग देखेंगे कभी। देखो यहाँ पे डेविएटेड सेप्टम, देखो यहाँ पे एलर्जी की वजह से या फिर इन्फेक्शन की वजह से मेनली एलर्जी होता है। देखो सेप्टम क्या हो गया, डेविएट हो गया है, डेविएट, और ऐसा होना चाहिए और ये ऐसा हो गया, देखो यहाँ पे ये हो गया है। अब हम लोग देखते हैं इसके डायग्राम पे वो अच्छे समझते हैं। आप देखो सबसे पहला डायग्राम जो मैं बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले बना, अभी आप ही लोग बताना कौन कौन सा क्या क्या है। देखो ये क्या है बेसिकली, ये क्या है पूरा, बताओ ये पूरा क्या है अपना, ये जा रहा है जो इथेमॉइड बोन है, करेक्ट, दिस इज इथेमॉइड बोन, सॉरी ये क्या है, हार्ड पैलेट है, क्या बोल रहा हूँ मैं, हार्ड पैलेट है बेसिकली। ये क्या है अपना हार्ड पैलेट है, ये क्या है अपना सॉफ्ट पैलेट है। बताओ ये क्या है, ये क्या है फ्रंटल बोन है, और ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये अपना क्या है नेजल बोन है। और ये जो एक कार्टिलेज, अगर मैं ऐसे बना दूँ इसको, तो यहाँ पे अगर इसको डिवाइड कर दूँ तो बताओ ये कौन सा कार्टिलेज हो गया, ये कौन सा बेसिकली बोन हो गया, ओमर बोन हो गया, ये ओमर बोन हो गया। और यहाँ पे अगर इसको ऐसे कर दूँ तो ये बताओ ये क्या हो गया, सेप्टल कार्टिलेज। और ये वाला कार्टिलेज बताओ कौन सा है, इथेमॉइड बोन, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथेमॉइड बोन। तो परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथेमॉइड बोन और ये सेप्टल कार्टिलेज, और ये नेजल बोन हो गया, ये नेजल बोन हो गया, यहाँ पे सेप्टल कार्टिलेज, इतना जो है अपना इतना भाग सेप्टल कार्टिलेज है, सेप्टल कार्टिलेज है इतना भाग। और देखो और ये क्या हो गया बेसिकली, और ये अपना टंग हो गया, और यहाँ पे ये स्पेनॉइड बोन है, ये बेसिकली स्पेनॉइड बोन हो गया पूरा। अब लोग यहाँ पे भी देखते हैं, इस वाले डायग्राम में भी देख के समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाला बोन कौन सा हो गया अपना, विथ फ्रंटल बोन, और ये साइनस, फ्रंटल साइनस। और यहाँ पे देखो स्पेनॉइड बोन और स्पेनॉइड साइनस, और ये हाइपोफिजियल फोसा है, यहाँ पे क्या रहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है इसमें। अब देखो ये क्या है, इथेमॉइड बोन, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथेमॉइड बोन, दिस इज ओमर बोन, दिस इज हार्ड प्लेट है, यहाँ पे मैक्सिला हो गया, और ये वाला पैलेटिन हो गया, और ये बेसिकली क्या है सेप्टल कार्टिलेज, और ये नेजल बोन हो गया, नेजल बोन हो गया। तो इतना पार्ट नेजल बोन होता है, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या होता है सेप्टल कार्टिलेज होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा येला कार्टिलेज, ये हो गया। तो ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग इसका लेटरल वाल देखते हैं, तो बेसिकली लेटरल वाल भी बहुत आसान है। तो देखो सेम ये वाला सब तो सेम ही, फ्रंटल बोन, फ्रंटल साइनस, इस हाइपोफिजियल फोसा, स्पेनॉइडल साइनस, स्पेनॉइड बोन, यहाँ पे हार्ड पैलेट हो गया, हार्ड पैलेट हो गया। अभी देखो हार्ड पैलेट हो गया, उसके बाद देखो ये क्या है अपना सुपीरियर टर्बिनेट, मतलब सुपीरियर कोंका, मिडल कोंका और इन्फीरियर कोंका, ये हो गया। और ये नेजल बोन हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या बेसिकली क्या हो गया सेप्टल कार्टिलेज हो गया, ये हम लोग ने देख लिया। तो देखो यहाँ पे कोंका हम लोग दिखाते हैं, तो एक कब दिखेगा ना अपने को, जब नेजल सेप्टम हटा देंगे। तो देखो सुपीरियर कोंका, मिडल कोंका, इन्फीरियर कोंका, और ये फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल साइनस, ये देखो ये स्पेनॉइड बोन, ये हाइपोफिजियल फोसा, यहाँ पे रहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये क्या है अपना यहाँ पे स्पेनॉइड साइनस है, ये हो गया। तो देखो ये सुपीरियर और मिडल बेसिकली किसके पार्ट होता है, इथेमॉइड के, और एक सेपरेट बोन होता है, इन्फीरियर कोंका जो होता है एक सेपरेट पार्ट होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें कुछ और है बताने के लिए। तो देखो इसको भी देख लेते हैं अपन। देखो ये बताओ मीडियल वाले की लेटरल वाले, लेटरल वाले क्यों, क्योंकि ये कोंका है, तो कोंका क्या बनाता है लेटरल वाल बनाता है। तो देखो सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर कोंका, ये फ्रंटल साइनस, ये फ्रंटल साइनस, ये हो गया हाइपोफिजियल फोसा, स्पेनॉइड साइनस, स्पेनॉइड बोन हो गया। अब देखो ये कौन सा कार्टिलेज है, सेप्टल कार्टिलेज है, ये कौन सा कार्टिलेज है, एला कार्टिलेज है, एला कार्टिलेज। और ये क्या है बेसिकली नेजल बोन है, तो दिस इज नेजल बोन, और दिस इज ये क्या हो गया सेप्टल कार्टिलेज, दिस इज एला कार्टिलेज, एला कार्टिलेज हो गया। और ये देखो ये हार्ड पैलेट हो गया, और ये देखो हार्ड पैलेट है, पूरा हार्ड प्लेट है। ये कौन सा पैलेटिन बोन है, पैलेटिन बोन है, और ये कौन सा है मैक्सिलरी बोन है। और इतना टीथ हो गया, दिस इज टीथ, यहाँ पे देखो टीथ नीचे लगाए यहाँ पे। तो ये पूरा विजुअलाइजेशन के थ्रू मैंने बता दिया है कि लेटरल वाल कैसा होता है, मीडियल वाल कैसा होता है। दिस इज ऑल अबाउट दी नेजल बोन, जिसमें हम लोग ने इसका लेटरल और मीडियल वाल देखा है। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे साइनसेस क्या होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी फर्स्ट लेक्चर ऑफ नेजल बोन, नेजल कैविटी।